10 मिनट में किचन क्लियर चाहिए मुझे, लॉन भी क्लियर करवाना और घर की भी सफाई अच्छे से करो, जाओ जल्दी। क्या हुआ मामा, खैरियत तो है? बड़ी सफाइयाँ चल रही हैं आज, क्या हुआ? बस आज कोई खास मेहमान आ रहा है। अच्छा, कहाँ से? यूके से। अच्छा, रुखसार खाला आ रही हैं? नहीं। तो मुश्ताक अंकल आ रहे होंगे? अरे नहीं। लेकिन उनके अलावा तो और कोई रिलेटिव रहता ही नहीं हमारा यूके में। रहता है ना, मेरी फ्रेंड जिया। जिया? हाँ जिया आ रही है। जिया? कौन जिया? अरे वही जो हमारे साथ स्कूल में पढ़ती थी। वो मोटी सी छोटी सी वो आ रही है? पहली बात कि अब वो छोटी नहीं है, वो स्कूल में छोटी थी, और मोटी तो बिल्कुल भी नहीं, काफी स्मार्ट हो गई है। है वैसे स्कूल छोड़े कितने साल हो गए यार, याद ही नहीं आता। खैर हम भी इतने बदल गए, वो बदल ही गई होगी। और इतने सालों में बहुत कुछ बदल गया। अगर कुछ नहीं बदला तो वो है मेरी और जिया की दोस्ती। क्यों मामा? यस। अच्छा मुझे ये बताओ कि तुमने दोनों रूम सेट कर लिए अपने? मामा सब कुछ सेट कर लिया है, बस भाई का रूम रह गया है। हाँ तो मैं जा रहा हूँ, तुम पीछे से कर लेना। अरे तब भी घर में भी रुक जाया करो, हर वक्त बाहर जा रहा हूँ, पता भी है मेहमान आ रहे हैं, फिर भी घर से बाहर जाना है बस। मामा अगर आप ये एक्सपेक्ट करी ना कुछ मोटी को लेने मैं एयरपोर्ट जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होने वाला, ये नहीं होगा मुझसे। ओ हेलो, पहली बात तो ये कि वो मोटी नहीं है, और दूसरी बात जिया को लेने मैं और मामा खुद चले जाएंगे। हाँ सड़ियर। अच्छा बस तुम दोनों आपस की लड़ाई मत शुरू करो, मुझे घर में बहुत काम है, मैं देखूं उसने कुछ किया है कि नहीं। इधर आओ, एक बात तो बताओ, ये जिया क्यों आ रही है पाकिस्तान? I mean, इतने सालों बाद क्या सूझ गई उसको पाकिस्तान आने की? पहली बात कि वो यहाँ पे ईद करने आ रही है, और दूसरी बात वो अपने लिए रिश्ता देखने आ रही है। रिश्ता देखने? कहीं मुझे तो बलि का बकरा बनाने का नहीं सोच रहे? ना बाबा ना, मैं कभी नहीं करूंगा उस मोटी से शादी। कहाँ खो गए भाई? कुछ नहीं यार, तुम अपनी वो दोस्त जिया तो दिखाओ जिसकी सुबह से तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। हम भी तो देखे मोटी इतनी प्यारी कैसे हो गई। अरे दिखाती हूँ, और जब आप देखेंगे ना तो देखते ही रह जाएंगे। अरे यार रहने दो, मुझ जितनी प्यारी थोड़ी भी, मुझे देखो तो सही कितना सोना हूं मैं। है? ये तो इतनी बॉम्ब बन गई है यार, बचपन में ऐसी तो नहीं थी। भाई क्या हुआ? यार सोचा था अगर इसको एयरपोर्ट लेने मैं चला जाऊं तो, बिकॉज पूरा दिन मेरा फ्री है, कोई काम ही नहीं है मेरे पास। जी नहीं मेरे भाई, कोई जरूरत नहीं है। आपको तो वैसे भी आज कोई इम्पोर्टेंट काम से जाना था ना, सो यू शुड गो देयर। अच्छा ये बताओ, जिया के लिए कोई लड़का देखा क्या? भाई लड़का देखने की क्या जरूरत है, लड़का तो घर में ही मौजूद है। ओह सीरियसली, थैंक यू सो मच मेरी स्वीट बाय, थैंक यू सो मच। हैं? ये मुझे किस बात का थैंक्स बोल कर गया है? क्रेजी ब्रो। क्या हमारी फैमिली को भी कितनी परवाह होती है ना हमारी, और एक हम है जो सोचते ही नहीं उनका। क्यों, कुछ हुआ है क्या? अरे हाँ यार, तुम्हारा भाई यूके जा रहा है। क्या यूके? वो भी इतना अचानक से? बस यार मुझे भी कल ही पता चला जब मीना ने मुझे बताया कि उसकी दोस्त आ रही है यूके से रिश्ता देखने के लिए। किसके रिश्ते के लिए? ऑफ कोर्स तेरे भाई के लिए ब्रो, योर ब्रदर इज गोइंग टू यूके मैन। तूने हाँ भी कर दी? यार सोचा तो कुछ ऐसी है, क्योंकि देख ना करने की कोई रीजन भी तो नहीं है मेरे पास। ऐसा है क्या, इतनी जल्दी? यार बात ऐसी है ना कि तेरे भाई ने जब उसकी पिक्चर देखी ना तो देखते साथ ही फ्लैट हो गया था। यूं समझ के लव एट फर्स्ट साइट हो गया भाई को। लव एट फर्स्ट साइट के बच्चे इन पिक्चर्स विक्चर्स पे मत जा, आजकल सारे फिल्टर्स लगाते हैं, और फिर मोबाइल ना जरीना को भी करीना बना देता है। चल ना कल मिलते हैं ना, फिर देखते हैं कौन कितनी जरीना कितनी करीना। अच्छा जी, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, मैं पाकिस्तान वापस आ चुकी हूँ, और ये पीछे मेरी दोस्त मीना का घर है। इतना प्यारा घर है, इतना बड़ा, बहुत प्यारा, फैक्ट हैंडसम भी। एक्सक्यूज मी, मैं आपकी नहीं इस घर की बात कर रही हूँ। और आप हैं कौन? घर वाला? हाँ है, आई मीन जिस घर की आप तारीफ कर रही हैं उस घर का ओनर हूं मैं। लेकिन आपको क्या लगा आपका घर वाला? मैं समीर, मीना का भाई। ओ अच्छा, नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू टू।
हाय जिया रे जिया। थैंक गॉड नो फिल्टर्स। रियल में तो तस्वीर से भी ज्यादा खूबसूरत है यार। थैंक यू मीना, अपने भाई को इतना प्लेजेंट सरप्राइज देने के लिए। अब एक बात पूछूं आपसे, वैसे थोड़ा सा पर्सनल है, लेकिन अब आप फैमिली हैं तो हम दोनों के बीच में क्या पर्सनल। अब मीना बता रही थी कि आप पाकिस्तान शादी के लिए आई हैं, यूके से आई आप शादी के लिए पाकिस्तान। आई मीन ऐसी क्या सूझी आपको? वैसे तो इनफैक्ट पाकिस्तानी मर्द बहुत अच्छे होते हैं, बड़े केयरिंग होते हैं, काफी ख्याल रखते हैं, प्यार करते हैं। स्पेशली हम कराची वाले तो दिल फेंक होते हैं। वैसे ये मेरी अम्मी की ख्वाहिश है कि मैं पाकिस्तान में ही शादी करूं, और मैं उनकी कभी किसी बात को नहीं टालती हूँ। इसलिए मैंने बैग उठाया और मैं इधर आ गई। बहुत अच्छा किया आपने। आई लाइक दिस थॉट। वैसे बात तो बताना, तुम्हें मैं कैसा लगा? अभी तक तो मैंने आपको जाना ही नहीं है। तो जान लेना ना शादी के बाद। क्या? अरे यार मेरा मतलब है पूरी उम्र पड़ी है ना, शादी के बाद जान लेना। अब कहना क्या चाह रहे हैं मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रही हूँ। अरे जिया, भाई की बातों को समझने की जरूरत नहीं है, इनकी बातें तो हमें भी समझ में नहीं आती। अच्छा ये बताओ जिया, तुम्हें हैदराबाद कब जाना है? अब बस आंटी, कल का ही प्लान है। एक सेकंड, हैदराबाद किस लिए? अरे जिया अपना रिश्ता देखने आई है ना पाकिस्तान, तो वही देखने जा रही है हैदराबाद। लड़का? कौन सा लड़का? अरे जिससे जिया शादी करने वाली है। हाँ, मेरे खाला का बेटा है ना, और मेरी अम्मी चाहती है कि मैं उसी से शादी करूं, इसलिए मैं उससे मिलने आई हूँ, और मैं ईद भी वहीं पे करूंगी। अच्छा मैं तुम लोगों के लिए डिनर का इंतजाम करके आती हूँ, ठीक है? ओके मामा बेटा। फोन आ गया, मैं हेलो, बात सुनो तुमने तो कहा कि लड़का घर का है। इडियट, उसकी खाला का बेटा है, उसका कजन है, तो फिर अपने ही घर का हुआ ना। छोड़ो यार, क्या क्या ख्वाब सजा लिए थे मैंने यार। मैं यूके जाऊंगा, मैंने ब्रिटिश एक्सेंट भी सीखना शुरू कर दिया था, लेकिन सारे दिल के अरमान आंसुओं में बह गए। तो बता तो हुआ क्या है? भाभी ने रिजेक्ट कर दिया क्या? अरे छोड़ ना यार, कौन सी भाभी? तुझे मैंने बताया तो है, वो हैदराबाद का लड़का है, क्या नाम है, जिब्रान विब्रान। वो जिस रिश्ते के लिए आई थी वो तू नहीं था? नहीं मैं यार, हैदराबाद का उसका कजन है जिब्रान। तूने उसको जाने दिया? तो और क्या करता मैं? अरे तो हटाओ उस रकीब को अपने रास्ते से, बन जा मर्द। सही कह रहा है तू। Got it. ठीक है। चलो भाई समीर, मिशन मोहब्बत शुरू। वैसे शिया, मैं क्या सोच रही थी कि तुम्हें ये सब कुछ थोड़ा अजीब नहीं लग रहा? मतलब एक ऐसे लड़के से शादी करना जिसे तुम जानती तक नहीं हो, तुम्हारी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, और आखिरी बार तुम लोग बचपन में मिले थे, सिर्फ अपनी मामा के कहने पर तुम उससे शादी कर रही हो। मीन्स मैंने इस सब बारे में सोचा ही नहीं, क्योंकि मैं किसी से प्यार नहीं करती। इवन मम्मा ने रिश्ता करने से पहले मुझसे डिस्कस किया था और मुझसे कंफर्म भी किया था कि कहीं मैं कमिटेड तो नहीं हूँ। ओह, इट मीन्स यू बिलीव ऑन अरेंज मैरिज। जब आप किसी से प्यार ना करो या आपकी लाइफ में कोई ना हो, तो मुझे नहीं लगता अरेंज मैरिज बुरा ऑप्शन है। फॉर गॉड सेक जिया, हैरत की बात है, इतना अरसा यूके में रहने के बाद भी तुम्हारी सोच उन लोगों जैसी नहीं हुई। व्हाट डू यू मीन बाय उन लोगों जैसी? ये जो गोरे होते हैं ना, इनके मोरल्स और एथिक्स हमसे भी ज्यादा अच्छे होते हैं। अरे ये क्या, भाई का मैसेज? सुनते हैं क्या कह रहा है। अपनी फ्रेंड से पूछो कि कॉफ़ी पिएगी, उसे बताना बहुत अच्छी कॉफ़ी बनाता हूँ मैं। OMG, नहीं नहीं मना कर दो, क्योंकि मुझे अभी जल्दी सोना और सुबह हैदराबाद भी जाना है। ठीक कह रही हो तुम भाई। शी इज सेइंग कि उसे कॉफी नहीं पीनी, उसे जल्दी सोना है क्योंकि उसे सुबह हैदराबाद जाना है, और आप भी जल्दी सो जाए क्योंकि आपने ही इसे हैदराबाद लेकर जाना है। ओके, गुड नाइट। वैसे एक बात बोलूं? हाँ,
तुम्हारा भाई मुझे थोड़ा सा नॉटी लगता है। वो तो है, लेकिन इनोसेंट भी बहुत है मेरा भाई। हाँ वो तो मुझे पता चल गया है। अब सोने चलते हैं, बहुत लेट हो गया है। पानी भी बंद हो गया, बिजली भी बंद हो गई। अब देखता हूँ बच्चू हैदराबाद कैसे जाती है रिया। लेकिन अभी तक आवाज नहीं आई यार, किसी को पानी की जरूरत है। अब आएगा पानी, तुम्हें पता है मुझे जाना भी है। तुम टेंशन मत लो, मैं कहती हूँ। भाई भाई कहाँ पर है आप? भाई रिलैक्स हो जाओ। यार इतना शोर क्यों मचा रहा है सुबह सुबह पूरे घर? सुबह से पानी नहीं आ रहा, लाइट भी नहीं आ रही। जिया को निकलना है हैदराबाद के लिए, अब हम क्या करें? ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई यार। एक काम करते हैं ना, रफीक भाई को फोन करता हूँ मैं, फौरन से सोल्यूशन दे देंगे। जल्दी करें। हेलो यार रफीक भाई, क्या तमाशा लगा हुआ है? मेरे घर पे मेहमान आए हुए हैं, ना कोई रेडी हो पा रहा है, ना बिजली है ना पानी है। तुम परेशान मत हो, आशा आएगा पानी, डोंट वरी। रफीक भाई मुझे नहीं पता कुछ करे यार, मेहमान मेरी बात रफीक भाई कम चले 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 ठीक। अच्छा रफीक भाई थोड़ा जल्दी करें प्लीज। हाँ चले सही है ओके। भाई क्या बात हुई? कुछ भी नहीं, वो दरअसल मोहल्ले में मेंटेनेंस का काम चल रहा है ना, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, शाम तक आ जाएगी बिजली और पानी दोनों। अब मैं क्या करूंगी? मैंने जिब्रान को बोल दिया मैं हैदराबाद आ रही हूँ। जिब्रान? जिब्रान कौन? जिया का फियांसे है, और कौन? कौन सा फियांसे? अभी तो जिया ने उसको देखना है, उससे मिलेगी, क्या पता उसको पसंद करे या ना करे, हो सकता है रिजेक्ट भी तो कर दे। तुमने है भी उसको उसका फियांसे बना दिया है, क्यों जिया? ठीक है फियांसे नहीं है, लेकिन अब इसका मतलब ये तो नहीं मैं उसको रिजेक्ट कर दूं। आफ्टर ऑल मेरी अम्मी की पसंद है। अच्छा और सुनो, वैसे तुम्हारी पसंद? फिलहाल तो नहीं। क्या? मुझसे मिलने के बाद भी नहीं? कुछ कहा? भाई ठीक है फिर चली जाओ, मुझे क्या। अगर इसी तरह मासी बन के तुमने जाना ना, बगैर बाल बनाए बगैर मुंह धोए, तो तुम्हारी मर्जी है, चली जाओ। लेकिन यार मीना, मेरा मशवरा यही है, इसको मत लेके जाओ। तुम्हें भी पता है यार जिया, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ऐसे गई तो रिश्ता तो नहीं होगा, वो ही रिजेक्ट कर देगा तुम्हें। जिया भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ यार, मैं भी यही सोच रही थी, मैं उससे इस तरह नहीं मिलना चाहती। तो तुम्हारा हैदराबाद जाना कैंसिल? हाँ फिलहाल तो। यस। अब नहीं, मैं दरअसल रफीक भाई के बारे में सोचा था, मैं जरा उनको कॉल कर लूं, तुम लोग अपना देख लो। तुम परेशान मत हो, हम बात कर लेंगे जबरान से। लेकिन बोलूंगी क्या? सोच लेंगे ना कुछ। कॉफी हुई? पहले भी इनकार कर दिया था तुमने, इस बार मत करना। बड़े प्यार से बनाई है मैंने अपने कबारे हाथों से, एंड बिलीव मी बहुत अच्छी कॉफी बनाता हूँ मैं, इफ यू टेस्ट इट। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, तुम तो मुस्कुराती ही हो यार। नो डाउट, कॉफी बहुत अच्छी है। ये तो मानोगे ना। वैसे तुम जानती हो, मेरी बीवी बहुत खुशकिस्मत होगी, कम से कम उसको रोज अपने शौहर के हाथ की कॉफी तो मिलेगी ना पीने को। और खाना? खाना भी सीख ही लेंगे अगर तुम कहोगी तो। आई मीन मेरी होने वाली बेगम अगर चाहेगी तो व्हाई नॉट। जैसे कभी कभी ना बहुत क्यूट बातें करते हो आप। वैसे एक बात तो बताओ, अपने वो हैदराबाद वाले बॉय की पिक्चर तो दिखाओ मुझे, मैं भी देखूं कितना प्यारा है। ये है। ये एज में काफी बड़ा नहीं है तुमसे? आई मीन यार मिसमैच है, कहाँ तुम कहाँ ये।
जब माइंड मैच हो जाए ना तो एज मैटर नहीं करती। इतना प्यारा भी नहीं है वैसे, और एज कम्पेयर टू मी बिल्कुल नहीं यार। हर बात में अपने आप को बीच में क्यों ले आते? अरे यार मैं सिर्फ जनरल बात कर रहा हूँ जिया। अच्छा खैर ये सब छोड़ें, मुझे एक बात तो बताएं, डू यू हैव अ गर्लफ्रेंड? नो। क्यों? क्या बताऊं जिया, आज तक कोई ऐसी मिली नहीं जिससे मैं अपना कह सकूं। सारी जिंदगी मैं वही चेहरा ढूंढता रहा जिसको मैं देखते साथ ही कह सकूं कि यस शी इज द वन। अब वो तलाश खत्म हुई है कि जारी है? अब नहीं। जिब्रान का फोन आया, मैं बात करके आती हूँ। हेलो, बैड टाइम है, जिब्रान को भी इसी वक्त कॉल करनी थी। लगता है आप लोग मेरी सपोर्ट में नहीं है। समीर, समीर जल्दी आए, हमने शाम से पहले पहले वापस भी आना है। अरे आएंगे तो कम से कम जाएंगे। क्या मतलब? तुमने न्यूज़ नहीं देखी? पूरे मुल्क में प्रोटेस्ट चल रहा है, फ्यूल प्राइसेस हाइक हो चुकी हैं, हाईवे बंद है यार, नहीं जा सकते हम। ये कब हुआ है? आज, अभी, इसी वक्त। यकीन नहीं आता तो न्यूज़ देख लो। मुश्किल में फंस गई हूँ। क्या हुआ? तुम लोग तो जा रहे थे ना, गए नहीं अभी तक? समीर कह रहे हैं हाईवे पे हड़ताल हो गया, मैं क्या करूँ? कौन सी हड़ताल? कैसी हड़ताल भाई? जिया क्या कह रही है? कौन सी हड़ताल, कैसी हड़ताल, क्या मतलब है? यूके से आई हो क्या तुम? ये आई है यूके से, तुम पाकिस्तान में रहती हो, पता नहीं तुम्हें? यहाँ पे जब चीनी की प्राइसेस बढ़ जाती हैं जिया, यार जब फ्यूल प्राइस हाइक होती है तो हड़ताल हो जाती है। क्या हो गया तुम्हें? पाकिस्तान है ये। भाई वो सब तो ठीक है, मगर अगर मगर कुछ नहीं, ये तुम न्यूज़ देखो, मैं आर्टिकल खोल के बैठा हूँ, ये देखो फ्यूल प्राइसेस हाइक हुई। आप लोग अपना लड़े, मुझे बताएं। अम्मी मुझे बार बार फोन करके पूछे तुम मिलने क्यों नहीं गई हो, मैं क्या बोलूं? मैं किस तरह जाऊं? अच्छा देखो जिया, तुम रिलैक्स करो, मीना इसको तुम रूम में लेके जाओ, कुछ करते हैं, मैं हिसाब निकालता हूं। वैसे व्हाई डू हैव टू फेयर व्हेन समीर इज हियर? लेके जाओ इसको, कम ऑन मीना, इसको लेके जाओ ऊपर प्लीज। हड़ताल का बहाना तो कर लिया मैंने आज, पर ये बहाना कब तक चलेगा? जब तक चलता है चला लेते हैं। वैसे भी जानते हैं ना आप लोग मुझे, आशिक बड़े ढीठ होते हैं। क्या हुआ जिया, परेशान लग रही हो? नहीं, नाराज हूँ किससे? तुमसे। मुझसे? मैंने क्या किया? तुमने मुझसे झूठ बोला कि हड़ताल की वजह से हाईवे बंद है। मेरी जिब्रान से बात हुई है, उन्होंने तो मुझे कहा कि सारे रास्ते खुले हुए। अरे यार, हैदराबाद से कराची आने वाले रास्ते खुले हैं, लेकिन कराची से हैदराबाद जाने वाले रास्ते तो बंद है ना। ये कैसे हो सकता है? अरे ऐसी है, ऐसी बात, कसम से। मैं अब किसी पर डिपेंड नहीं हो सकती। मैं कल खुद हैदराबाद चली जाऊंगी। क्या तुम जाओगी अकेले हैदराबाद? तुम जानती हो ना हालात कितने खराब हैं पाकिस्तान के। सड़कों पे दरिंदे घूम रहे होते हैं जो किसी भी वक्त अकेली लड़की की ताक में बैठे रहते हैं। और जब भी मैट का वो डायलॉग तो याद है ना, अकेली लड़की खुली तिजोरी की तरह होती है। ना ही तो ये कोई मूवी चल रही है, ना ही मैं करीना कपूर हूँ। कम ऑन जिया, लेकिन फिर भी तुम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। अच्छा मेरी बात सुनो, कल मैं जाके खुद जिब्रान से मिल लेता। अच्छा, अब हड़ताल नहीं होगी? अरे बाबा, मैं लड़का हूँ, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा, लेकिन यू हैव टू स्टे सेफ। तुम्हें ऐसे अकेले जाने नहीं दे सकते, मामा जान से मार देंगी मुझे।
I'll handle it. जिया, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। किसी जाने दो वहाँ पर, ये मिलेगा ना उस लड़के से। बेफिक्र रहो तुम। लेकिन आंटी मेरी जान, तुम मेहमान हो हमारी। हम तुम्हें नहीं चाहते किसी भी प्रॉब्लम में फंसो तुम। मैं देख लूंगा हैदराबाद जाके। हाँ, तुम चलो मेरे साथ किचन में। मैंने तुम्हारे पसंद की अचारी गोश्त बनाया है और मैं तुम्हें टेस्ट करवाऊँ, बहुत मजे का है ना मेरी गुड़िया। ये सिचुएशन तो मामा ने संभाल ली, अब कल हैदराबाद जाके सिचुएशन मैं संभालूंगा। आप लोग देंगे ना मेरा साथ? तो ये हड़ताल समझ नहीं आई आपको? हाँ, I mean, बंदे ट्रैफिक सुनाएं बट बंदे हड़ताल इज समथिंग नहीं। वही तो मैं कब से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जी आपको ना अवॉइड कर रही है सिर्फ, वरना जिसने आना होता है ना वो आ जाता है हड़ताल के बावजूद मेरी तरह। यकीन माने इतना कन्विंस करने की कोशिश की मैंने जिया को कि चलो मेरे साथ देख लो उनको, बट नो, शी वाज लाइक मैं अपनी लाइफ का रिस्क नहीं ले सकती। और अब जब आप उसको फोन करेंगे तो 10,000 बहाने करेगी, आप आके देख लेना। सच बताऊं, उसकी ये अदा पसंद है मुझे। है एक लड़की आपको गोलियां दे रही है और आपको उसकी अदा अच्छी लग रही है। मोहब्बत में तो लोग गोली खा भी लेते हैं, ये तो सिर्फ दे रही है। अच्छा, वैसे मैंने आपको एक बात भी बतानी थी, लेकिन छोड़े, बहुत पर्सनल हो जाएगी वैसे। As you say, लेकिन अगर आप इतना कन्विंस कर ही रहे हैं तो आपके पूरे सवाल पे मैं आपको बता देता हूँ कि मुझे लगता है ना कि जी अक्सर रात में टेरेस पे जाके एक आधा सुट्टा मार लेती है। इट्स ओके, हम लड़के भी तो करते हैं ना स्मोकिंग, so इट्स ओके, वो भी कर सकती है। कैसा रहेगा अगर मैं आपको एक और सच बात बताऊं तो? मैंने वैसे सुना है कि उसकी यूके में 2 बॉयफ्रेंड्स भी हैं। आपको पता है टेरेस पे जाते हुए मैंने उसको अक्सर फोन पे बात करते हुए सुना है, जानू मानू शोनू, ये नहीं होता जेंजी, मेरे बाबू ने थाना थाया एंड ऑल दैट, वो सब भी करती है वो। That is so cute. व्हाट? आपको ये सब सुन के बुरा नहीं लग रहा? अरे इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है? अब हम लड़कों की भी तो गर्लफ्रेंड्स होती है ना, मेरी भी थी। अब अगर उसका कोई एक आधा बॉयफ्रेंड हो गया क्या फर्क पड़ता है, शादी के बाद बदल जाते हैं सब। अजीब इंसान है और इसको तो कोई बात बुरी नहीं लग रही। कुछ कहा आपने? अरे नहीं, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जिया और आपकी एज में खासा डिफरेंस है, तो आपको अजीब नहीं लगता? मेरे पेरेंट्स में भी 7 साल का एज गैप था एंड दे वर अ गुड कपल, सो डजंट मैटर। बहुत डीट है भाई, इसे तो किसी बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। हेलो, कुछ और कहना है आपको? नहीं, बस आपसे मिलने आया था, चलता हूँ आप। ओके, नाइस टू सी यू। काश मैं भी यही कह सकता। एक्सक्यूज मी। नहीं कुछ नहीं, बस सर इट्स ग्रेट टू सी यू, आई गो। डोंट कॉल मी सर, आई मीन इतना बड़ा नहीं हूँ तुमसे तो। नहीं, वो एक्चुअली मैं जिया के रेफरेंस से आया था ना, तो उससे तो खासे बड़े हैं आप। चलो, मोहब्बत में एज मैटर नहीं करती, एज इज जस्ट अ नंबर। वेल सेड, एनीवेज आई हैव टू गो नाउ, तो टेक केयर। ठीक है। अजीब लड़का है, मुकदमा जिया का लड़ने आया था, पिटीशन अपनी डालकर चला गया। हाँ, तो मेरे क्या आज को मैं हैदराबाद वाले लड़के से बुरी चॉइस। तुम तो बहुत बुरा फंस चुकी हो यार। तुम्हारी मामा को भी पूरा पाकिस्तान छोड़ के वो हैदराबाद का जिब्रान मिला था, जो उम्र में तुमसे इतना बड़ा है। आई डोंट केयर। और ये मोहब्बत में एज मैटर नहीं करती है। एज तो मैटर नहीं करती, लेकिन कोई दिमाग तो मैटर करता है ना। वो कितना कंजर्वेटिव है यार। वो कह रहा था कि मैं जिया को बुर्खा पहना के रखूंगा। सीरियसली, बुर्खा? तो खैर हो गई, पहन लूंगी बुर्खा। क्या बुर्खा पहन लोगी? लेकिन एक बात और पता है, वो कह रहा था कि तुम्हें अपने सारे मेल फ्रेंड्स को छोड़ना पड़ेगा यार। इवन ही सेड कि तुम्हें अपने मेल कजन्स को भी छोड़ना पड़ेगा। कम ऑन जिया।
मेल क्या, मैं तो फीमेल भी छोड़ दूं। और वैसे भी शादी के बाद तो लड़की को अपने शौहर की बात ही माननी पड़ती है ना। अजीब लड़की है। मुझे तो लग रहा है कि किसी यूके वूके से नहीं बल्कि पतोकी से आई है। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं जी, अब बहुत ज्यादा बातें कर रहा था। अब मुझे एग्जैक्टली याद है, हाँ उसने ये भी बोला था कि शादी के बाद पूरे घर की सफाई तुमसे करवाएगा, मासी बना के रखेगा तुम्हें, क्योंकि उसको माँ के लिए नौकरानी चाहिए। तो सोचो जिया, तुम यूके से आई हो, तुम पाकिस्तान में मासी बन के रहोगी। तो क्या हो गया, मैं अपने शौहर के लिए घर की मासी भी बन जाऊंगी, और कुछ। अरे तो सब काम करने को तैयार है। आर यू सीरियस? हाँ। अच्छा सुनो, अब मैं जा रही हूँ, और हाँ मेरी बात कान खोल के सुन लो। इस फ्राइडे को मैं हैदराबाद जरूर जाऊंगी, चाहे आंधी आए या तूफान, मैं नहीं रुकने वाली। फ्राइडे? ऐसा भी क्या है फ्राइडे को? अरे बुद्धू बेवकूफ, ईद है इस फ्राइडे को। क्या ईद आ रही है? पता ही नहीं चला यार। मैंने तो पहले ही सोचा हुआ था कि ये ईद तो मैं अपने ससुराल वालों के साथ ही करूंगी, और होने वाले शौहर के साथ। जी आज मूड नहीं है यार। ईद मुबारक समीर। खैर मुबारक। चले कहाँ? हैदराबाद। मैंने बताया तो था कि ईद मैं अपने होने वाले ससुराल वालों के साथ करूंगी। ओह गॉड। क्या हुआ समीर, सब खैर है? यार मेरे बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है यार। आई थिंक सो मेरा बीपी बहुत ज़्यादा लो है। आंखों के आगे काले अंधेरे आ रहे हैं। आई कांट सी। मुझे पता था कि कोई ना कोई मसला जरूर होना है। मैंने अच्छा किया, जिब्रान को यहीं बुला लिया मैंने। व्हाट? तुमने जिब्रान को हैदराबाद से कराची बुला लिया? हाँ ना, जिब्रान आ गए, मैं मिलकर आई। उचिया जिब्रान, तुमने बहुत अच्छा किया कि तुम खुद यहाँ चले आए। अरे जी आंटी, मैंने सोचा कि आप सब लोगों से मुलाकात भी हो जाएगी, ईद भी मिल लेंगे, और आप लोगों का शुक्रिया भी तो अदा करना था। फिर आफ्टर ऑल आप लोगों ने मेरी जिया का इतना ख्याल रखा। सुपिया की क्या बात है बेटा, जिया बिल्कुल मुझे मेरी बेटियों की तरह अजीज है। अच्छा अब आप लोग दोनों बैठ के बातें करो, मैं जरा खाने के निजामात देख लूं। चले मामा, मैं भी आपकी हेल्प करती हूँ ना किचन में, तुम दोनों बातें करो। हाँ समीर, चलो ना तुम भी चले, तुम्हें कोई काम नहीं है? मेरा तो सारा काम यही पे है ना। अरे नहीं ना, उनको नहीं जानना, डर जाएगा अकेले। इनकी भी तो कोई प्राइवेसी है ना बेटा। जिया, मुझे तुमसे एक बात करनी थी। जी बोलिए। मेरी मामा की जिद थी कि मैं तुमसे मिलूं। इनफैक्ट मुझसे पूछो तो मैं तो इस हक में ही नहीं था कि तुम पाकिस्तान आओ, बट
समझ नहीं पा रहा था कि ये सब कुछ कैसे रोकूं। जब तक हिम्मत जुटाई तुम पाकिस्तान आ चुकी थी। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। देखो जिया, तुम बहुत अच्छी है, मेरी कजन हो, आई अडोर यू, बट तुमसे शादी नहीं कर सकता। सी, मेरे पास उसकी 2 रीजंस हैं, वैलिड रीजंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एज गैप बहुत है हमारा, तुम बहुत छोटी हो, बट खैर दैट्स ओके, वो इतनी मेजर रीजन नहीं है। बट द मेजर रीजन इज के मैं किसी और को पसंद करता हूँ। और शादी भी उसी से करूंगा। अच्छा, ये तो आपने मेरी मुश्किल बहुत ही आसान कर दी है। क्या मतलब? मतलब ये कि मेरे दिल पे ना एक बोझ था कि बात आप तक कैसे पहुंचाऊं, लेकिन ठीक है, आपने कह दी ना, अब मैं भी कह देती हूँ। मैं वैसे आई तो आपसे ही मिलने थी, लेकिन मुझे एक बेवकूफ से लड़के से प्यार हो गया। उसकी अजीब अजीब हरकतों से प्यार हो गया। उससे बहुत कोशिश की, बहुत अजीब अजीब से बहाने बनाए कि मैं हैदराबाद ना आ सकूं, आपसे ना मिल सकूं। थैंक यू वेरी मच जिया, मुश्किल आसान कर दी तुमने मेरी। और भाई वो गया ना लव एट फर्स्ट साइट फिर मुझसे। और थैंक यू सर, अगर आप ना होते तो शायद मैं अपनी दिल की बात कभी जिया को ना कह पाता। दिल की बात कहने की जरूरत भी नहीं होती है, आंखें सब कुछ कह देती है। जैसे इसकी आंखों ने सब कुछ कह दिया था जब ये हैदराबाद आया था मुझसे मिलने। समझ तो मैं तभी गया था। एनीवेज गाइस, बेस्ट लक। शादी में जरूर बुलाना मुझे। ऑफ कोर्स। ऑफ कोर्स, राइट। थैंक यू, टेक केयर। अच्छा तो बेवकूफ हूँ मैं, ऊट पटांग हरकतें करता हूँ। झूठे भी हो और थोड़े से अनाड़ी भी हो। फिर भी सनाड़ी से मोहब्बत हो गई ना तुम्हें। क्या करूं, लव एट फर्स्ट साइट जो हो गया है। तो इस बात में क्या कहूँ मैं, शर्मा जाऊं क्या? शर्माती तो लड़कियां हैं। तो शर्माती क्यों है? पहले प्रपोज तो करो। जिया, विल यू मैरी मी? क्या तुम प्लीज मुझसे शादी करोगी? फूल सा चेहरा और तुम्हारी ये फूल अच्छा लगा? हाँ।